तो जैसे कि आज का हमारा सोमान है। बाबा ने कहा कि आज ड्रामा के सारे दृश्य जैसे ऐसे देखो जैसे बेहद के स्क्रीन पर पपेट शो चल रहा है, कार्टून शो चल रहा है। आज साकार वाणी में बाबा कह रहे 20 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। कई बार हम बाबा से उम्मीद करते हैं कि बाबा हमारी मदद करेंगे, हम जब कभी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बाबा हमेशा उसका तरीका बताते हैं, वो तरीका फॉलो करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। जैसे कि बाबा की पढ़ाई तो नियम है अपने आप में। अगर बाबा से मदद भी प्राप्त करनी है तो उसका नियम बाबा बताते हैं, वो नियम फॉलो करेंगे तो मदद मिलेगी। तुम तकदीर जगाकर आए हो, भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनो। और ये हमारी तकदीर जग। प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। ये हमारी, जैसे ही हमने मन से बाबा कहा, आपका स्नेह वैसे भी जैसे ही किसी के साथ होता है तो जो उसका कार्य होगा वो तो हमें वैसे ही पसंद आएगा, हम उसमें सहयोगी बन जाएंगे। जैसे बाबा आए हैं स्वर्ग बनाने, इस ड्रामा का, इस विश्व इतिहास का सबसे बड़ा कर्तव्य जो बाबा अभी कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, हम भी उसमें मददगार बनेंगे। पवित्र बन, भारत को पवित्र बनेंगे, ये है मदद। कि पवित्र बन के पवित्र बन। गीत है तकदीर जगाकर। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, भगवान वाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप। दुनिया में तो गॉड की भी बहुत अलग अलग परिभाषा है। बाबा ने कहा गॉड है बेहद का बाप। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे, एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह है बेहद का फादर, इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर। पहले बाबा अपना पूरा परिचय दे रहे हैं। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। ये है बेहद का पारलौकिक, सबका, हम सबका पिता, एक शिव बाबा। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं। तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। पहले तो बाबा ने कहा सबका बेहद का पिता शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा उससे कुछ मिलना भी चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए, बाप से सुख का वर्षा ले। तकदीर तो हमारी बन गई। किसी को रियलाइजेशन है, किसी को रियलाइजेशन बाद में, मगर तकदीर तो हमारी बन गई। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। वहां मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ते हैं। आप देखिए जब दादियां ज्ञान में आई, कोई 8 साल के थे, कोई 9 साल के थे, उनको बाहर का कुछ भी पता नहीं था। पर जब बाबा की नॉलेज पड़ी तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी। सबसे बड़ी जो उपाधि होती है वो उन्होंने दादियों को दी। तो यानी बाबा की नॉलेज में ये सारी नॉलेज जो है अपने आप कवर्ड है। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो, तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। आपको पता है जो डायमंड हॉल था, जब बड़ी दादी, जब उन्होंने बनाया तो इतनी तेजी से बनाया गया था कि बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी उतनी तेजी से नहीं बना पाता जितनी तेजी से बाप दादी ने उस चीज का प्लानिंग किया। तो जब बाबा के हम बने, ईश्वरीय नॉलेज समझ आई तो बाकी सारी तो अपने आप समझ आ जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है, क्योंकि तभी तो देवी देवता हर काम परफेक्ट कर पाते हैं। अगर देवी देवताओं की कोई नॉलेज किसी चीज में कमी है तो उस चीज को वो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। भारत ही प्राचीन पुराने थे, पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब ये भारत नया था। अब सोच के देखिए उस वक्त भारत कैसा यमुना के किनारे पर होगा। जो बड़े बड़े एक्सप्लोरर या एडवेंचरर जब उन्होंने इंडिया में एंट्री करी तो उसकी वो बहुत भव्य तरीके से उसकी लिखते हैं कि दूर दूर तक कैसे हमने देखा। सिर्फ भारत खंड ही था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी, लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। कि भारत को आप सोचिए, पूरा ये जो ड्रामा है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि भारत के पास बहुत सारा धन था, और फिर वो धन बाकी देश लूट के गए और
उसका फिर विनाश हो जाता है। तो यानी सिर्फ भारत के ऊपर ही और भारत के धन के ऊपर ही ये पूरा का पूरा नाटक है। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वाइसलेस भारत था। उस वक्त कोई हिंसा नहीं थी। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो, मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। आप देखिए कितना बड़ा फर्क है कि बाबा ने हमें बताया कि ये भारत अब अपवित्र है, दुखी है। और दुनिया वाले सोचते हैं कि भारत की जो संस्कृति थी वो अपने आप में कमजोर थी, इसीलिए वो वेस्टर्न फिलोसफीज और वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, और जितना फॉलो करते जाते हैं उतना और दुखी होते जाते हैं। मनुष्य कोई सदगति दे नहीं सकते, पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। पहली बात तो ये अपने हम बिठा लें कि मनुष्य किसी को नहीं कर सकता। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। वैसे भी देखिए, किसी देश को अगर ऊपर उठाना है तो जब तक उसके देशवासी काम नहीं करेंगे तब तक कोई देश ऊपर कैसे उठेगा। भाई आगे आगे भी बाबा ने बोला कि गांधी जी को जब सपोर्ट किया तब तो अंग्रेजों को भगाया ना। उसी तरीके से अगर भारत को हमने ऊपर उठाना है तो कौन काम करेगा? काम भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो बाबा करता है, हम स्वयं मददगार है। भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता, वे एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था। ये बाबा ने इतना सहज तरीके से हमें बताया। आप जानते हैं आजादी के बाद सबसे बड़ी तो इंडिया को प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के पास अपना ही इतिहास नहीं था। आपको याद होगा पहले एक सीरियल आता था भारत एक खोज, उसमें भी वो इंडिया का इतिहास पूरी तरीके से नहीं बताओ। तो बाबा ने कहा भारत स्वर्ग था। पवित्र थे तो शांति भी थी तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि सन्यासी पवित्र है। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थामते हैं, वरना भारत तो और गिर पड़ता। क्योंकि वो सन्यासी आए, उन्होंने पवित्रता का जैसे कि एक जलवा दिखाया, उससे थमा। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। कि आप अगर पुराना उठा के देखेंगे तो भारत हर चीज निर्यात करता था। ऐसी कोई चीज थी ही नहीं दुनिया में जो भारत को आयात करनी पड़े, और इसीलिए उसके बदले जो बाकी देश थे वो भारत को सोना देते थे। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स थी वैसे। ऊंचते ऊंच भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। तो अब ये जो बाबा संगम पर जो प्रथा जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जो जो संगम युग पे जिस तरीके से चल रहा है, यही नए भारत की जैसे एक नींव बन जाएगी। और वही धीरे 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 फिर आगे जाके कमजोर होगी। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है, ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में पांच शैतान है। इन पांच विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। क्योंकि आप देखिए रावण का राज्य है, इसीलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि रावण तो वास्तव में गलत था ही नहीं। क्योंकि अब खुद उनकी उस पर चलने लग गए तो कैसे बोले कि रावण गलत था। इसीलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई महाभारत में कौरवों ने तो सही किया, कौरव तो अपनी जगह सही थे। तो इस समय रावण का राज्य है, सभी विकारी पतित है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। अब ये ड्रामा का सुई जब चलती है तो वो टिक टिक करते करते एक समय ऐसा आता है कि भारत बिल्कुल पुराना हो जाता है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी, और भारत के साथ साथ पूरी सृष्टि भी पुरानी हो जाती है। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है, जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। कैसे बाबा ने बताया कि ये जो स्वर्ग है उसको स्थापन करता है एक शिव बाबा, वो भी इन माताओं के द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं है ना, बाबा ने कहा अंत में ये माताएं बहनें यही प्रत्यक्ष होंगी, इनके द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होगा। जगत अम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचते ऊंच कौन है। सबसे ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। ये राखी का भी पहले ये था कि पहले ब्राह्मण बांधा करते थे।
वो तो कौन सी रानी थी जिसने एक दूसरे राजा को राखी बांधी और उसकी रक्षा के लिए वो आया, वहां से फिर ये प्रथा दूसरी ही चल पड़ी। तो बाबा ने कहा हम सारे मानते हैं कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन, भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। ये जैसे हमारा बाबा से संकल्प है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, पहले शिव बाबा फिर उसके बाद ब्रह्मा। जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यही कृपा करते हैं, यही सबसे बड़ी कृपा है। और कोई कृपा की हमें बाबा से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और कोई जो बाबा मदद भी करेंगे उसका भी तरीका बता देते हैं, वो तरीका फॉलो करो, मदद मिलेगी, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो डेविल वर्ल्ड बनती, डीटी माना देवताई दुनिया से आसुरी दुनिया, डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता, कि भारतवासी इतना बड़े उसमें फैले होते हैं कि और कोई है ही नहीं है। बाबा ने कहा अमेरिका यूरोप ये सारे तो खंडहर, रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान तो नहीं माना, खाली पड़े हुए। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। तो जब हम ये बात समझ गए तो दुनिया वालों से कितने ज्यादा आप तो समझदार हो गए। दुनिया वाले अपना दिमाग लगाते रहते हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, और हमें कैसे इतना सहजता से पता है। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। देखिए बार बार बाबा कहते हैं कि ये राजयोग की शिक्षा है। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं, तुमको छोड़ना नहीं है। हमारा जो सन्यास है वो उससे भी ज्यादा आगे है। डीटी माना देवताई, DEITY, देवताई, देवी देवता, उसको बोलते हैं डीटी। तुमको, तो बाबा ने कहा तुम्हारा जो है वो सन्यासियों से भी अच्छा सन्यास है। इस पुरानी दुनिया को भूलना है, तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए। अब नई दुनिया में जाना कैसे है, क्योंकि दुनिया में तो जब भी किसी ने राजाई प्राप्त करी है, किसी देश को नया बनाया है, तो उसके ऊपर अटैक करा है। जैसे रशिया ने भी यूक्रेन पे अटैक करा, ऐसे ही इतिहास में हमेशा एक देश ने, एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर अटैक करके वो उसको अपनाया है। अब हम कैसे बनाए नई दुनिया? तो बाबा ने कहा बाबा गाइड बनकर आया। वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। ये उसका दूसरा कर्म। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस, ये इसीलिए ये शिव बाबा, क्योंकि स्वयं बाबा यहाँ पर आते हैं। ये अखंड राज्य है, ये भारत कभी विनाश को नहीं पाए। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है, और सोमनाथ का मंदिर ब्रह्मा ने बनाया सबसे पहले, इसलिए सोमनाथ का मंदिर आज भी खड़ा है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव का नमन करना चाहिए। ये है, ये ब्रह्मा की मन की बात है कि सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में आकर शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। आप देखिए ब्रह्मा बाबा कैसे शिव के प्रति कितने एकदम डेडिकेटेड है। इसीलिए जो उन्होंने सोमनाथ का मंदिर भी बनवाया वो भी पूरे मन से बनवाया। तो बाबा ने कहा कि सबको सुख देने वाला शिव बाबा है, सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तो वास्तव में लड़ाई जो है, इसीलिए ये सुखकारी है, कल्याणकारी है। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। भाई हम ही अपना तन और मन और धन लगाते हैं। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी जी बोलते थे कि भाई आपके घर में जो भी है, सोना चांदी जो भी है, वो दो हमें, ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सके। उसी तरीके से बाबा कह रहे हैं कि मैं भी आपसे लेता हूँ। परंतु अब बहुत दुख है, अब इस रावण पर जीत पानी है, अब हमें इस रावण को भगाना है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं, और बाप को ना जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये जो बाबा ने बोला, ये जो दूसरे विदेशियों ने हम पर अटैक करा, बाबा ने कहा अगर उन्हें पता होता कि ये हमारे शिव बाबा का ही घर है तो वो अटैक भी नहीं करते। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तभी बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई श्रद्धा की बात नहीं है कि बाबा का बार बार नाम जप हो या जैसे भक्ति में होता है।
वो करने की जरूरत नहीं है। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ो, आपको पद मिलेगा। अब बता दिया बाबा ने क्या काम करना है। ये तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वे नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। आप देखेंगे बाबा जो भी हमें नॉलेज देते हैं या मुरली सुनाते हैं, वो हर चीज चक्र के रूप में बताते हैं। कहेंगे माला या मुरली भी जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पे क्लोज करेंगे। तो ये आत्मा जितना ज्यादा आत्म अभिमानी स्थिति होती जाएगी, हर चीज हमें चक्र के रूप में समझ आनी स्टार्ट हो जाए। और जब शरीर रहता है तो फिर जैसे लाइन की रीति समझते हैं, क्योंकि छोटा भी हो जाता है तो समझते हैं शुरुआत कहाँ से हुआ, अंत कैसे होगा। तो वो जब शरीर होता है तो ऐसे समझते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी खट्टे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। तो जैसा राजा वैसे उसकी प्रजा। धर्म का उपकार था कि वो धर्म की वजह से जो है इतनी सुख शांति थी। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना। ये मंदिर तुम्हारा है, कैसे बाबा ने बोला ये मंदिर जो है ये तुम्हारा है, माताओं का है। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। इसीलिए जितना ज्यादा विनाश की ओर आगे दुनिया बढ़ रही है, इसीलिए वो देवी देवता देवियों की खासकर जो है पूजा ज्यादा स्टार्ट हो रही है। और इसीलिए अंत में जब देवियों का साक्षात्कार होगा तो मनुष्यों की वो आश पूरी होगी। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। पतित तो वो मनुष्य है जब वो बिल्कुल ही गिर गया, तो वो तो हर एक चीज की पूजा इसलिए करने लगता है। उसको लगता है मुझसे तो हर एक कोई श्रेष्ठ है, ये प्रकृति भी श्रेष्ठ है, पीपल का पेड़ भी श्रेष्ठ है, सब कुछ श्रेष्ठ है। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बगैर सुख मिल नहीं सकता। ये तो मान लीजिए अगर हमारे जीवन में दुख है तो इसका मतलब पवित्रता की तो कमी है। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। क्योंकि अंत में जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी होगी। वैसे भी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, अंतिम भी इच्छा पूरी होगी। तो अंत में इच्छा ये होगी कि चलो भाई अब हम चले अपने घर। देख लिया कर लिया हमने इस, अब हमारा यहाँ पे कोई और काम नहीं है। तो जाएंगे बाबा के पास। और ये रहेगा कि हमने ये वाला तो करा ही नहीं, ये जॉब तो करी नहीं, ये पढ़ाई तो करी नहीं, फला व्यक्ति के साथ हमारा हिसाब किताब है, तो फिर यही पे आएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। हम सोशल सर्विस करते हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं, हमारी रूहानी है। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, अभी हम कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए आप चाहो तो आप अपने देवताई संस्कार भी जागृत कर सकते हो, क्योंकि है तो वो आत्मा के अंदर ही। जितना ज्यादा आप आत्मिक उसमें जाएंगे तो अपने किसी भी जन्म के संस्कार हम ला सकते हैं, मगर मेहनत है इसमें। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत के ऊपर सिरताज रखा हुआ था। भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। ये वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तो ये लड़ाई ऐसी लगेगी कि हर देश का, पूरी सृष्टि का पलड़ा जो है वो भारत की तरफ झुक जाएगा, और फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा, और फिर जैसे जय जयकार होगी। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को तो पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। इसीलिए समझदारी ये है कि इससे पहले ये जहाज डूब ही जाए और हम भी लोग बाकियों की तरह त्राही त्राही करें, पहले से ही यहाँ से अपना लंगर उठा लो कि भाई ये जहाज तो गया। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई पावन बनने का उपाय है नहीं। इसीलिए बाबा ने जो बताया वही चीज फाइनल है। बस योग योग योग, उसमें करेंगे पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। रात्रि क्लास 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। तो हमने कहा ये समझ के बैठो कि हम आत्माएं हैं और शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्माएं बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा, बाबा ने दिलाया तब अटेंशन आता है। ऐसे बहुत हैं।
जिनकी बुद्धि बाहर भागती रहती है, बैठे सामने है बाबा के, है मधुबन में, और बुद्धि बाहर इधर उधर भागती रहती है कि देखो वो कितना अच्छा कर लिया, ये क्या वो भी है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, तो बुद्धि बाहर है तो कान बंद ही हो गए। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वह कमाई कर रहे हैं, जहां पे भी हैं बाबा की याद है, वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मधुबन में ही जाके करें, ठीक है मधुबन की अपनी धरनी है, उसका विशेष महत्व है, मगर हम जहाँ घर पे हैं वो भी बहुत अच्छा है, वो भी ड्रामा के हिसाब से ड्रामा ने हमें गिफ्ट दिया। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है। अगर बुद्धि योग नहीं है तो समझो वो यात्रा कैंसिल, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, अब नॉलेज आ गई कि अब वापस जाना है। चक्र पूरा होता है, अभी ये चक्र जो है पूरा, इसकी सारी वैरायटी थी, जो भी थी सब हमने देख लिया। अभी पुरुषार्थ करना है, बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा ने कहा अंत का जब आई चल ही रहा है, अंत के समय में बाबा ने कहा तो बहुत तेजी से पुरुषार्थ करेंगे। तो अब हम देखते ही हैं कैसे नए नए भाई बहन हैं और वो इतना तेजी से पुरुषार्थ करते हैं, बहुत तो देख के लगता है। समझेंगे नहीं तो पास नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा। अगर कोई बाबा के बन के विकर्म किया तो बहुत होगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते तो बाबा की निंदा कराई, तो इसीलिए उसके और दंड भी बहुत जबरदस्त है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पावे। सोचिए कितनी कितनी कैसी बात हो, जिसकी वजह से बाबा का नाम बदनाम हो, लोग कहे भाई क्या वहां पे ये सिखाया जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी निंदा है। ठौर माना बादशाही, मतलब उसको फिर वो सतयुग में तो जाएगा, प्रजा में जाएगा, प्रजा में भी बिल्कुल जो नीचे का पद होगा, वो या तो झाड़ू लगाने वाला, या वो क्या अघोरी जो कि डेड बॉडीज जलाते हैं, वहां पे तो इलेक्ट्रिक होता है, मगर वो भी कोई जलाता तो है ना। पढ़ाने वाला भी बाप है, और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारा राज्य। दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है, वो तो बस जाओ बैठो, सुन के वापस आ जाओ। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वो तो कहते हैं देखो हमने गीता सुनी, हमारे मन को कितना अच्छा लगा, हम शांति में बैठे। तो वहां तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, जो सिर्फ शांति के लिए पुरुषार्थ करेगा, इसका मतलब उसको सतयुग में ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ज्यादा समय वहां रहेगा, परम धाम में। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। जो सबसे पहले आई आत्मा सबसे ऊंची उनकी तकदीर है, क्योंकि वो ड्रामा की वो देखती है। अब अगर कोई मूवी हम देखने जाएं और आधे में से ही देखे तो क्या फायदा होगा, उसी तरीके से ये ड्रामा भी है। और इसके जब श्री कृष्ण जो मेन उसका कैरेक्टर है, वही वो उसके बाद आए तो फिर क्या आके करा आपने। वहां उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं, ये ड्रामा है ना, हम भी जैसे अवतार लेते हैं। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, तो आपको खुशी इतनी ज्यादा रहेगी, वो बढ़ते 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 अतीन्द्रिय में पहुंच जाएगी, अतीन्द्रिय सुख में। कहेंगे ये देही अभिमानी है। जिसको माना जिसको खुशी रहेगी, वो खुशी ही कब रहेगी जितना ज्यादा अपने आप को आत्मा समझेंगे। वरना कॉन्स्टेंटली इधर उधर देखते रहेंगे, इससे बात कर लें उससे बात कर लें, हमारे मन को कोई शांति मिले, इधर उधर देखते रहेंगे। बाप समझाते भी है तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। देवता बनना और उसके बाद विश्व के मालिक बनना वो और बड़ी बात है। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत माना कर्म के फल से अतीत, कोई भी कर्म करे उसके फल से अतीत। ऐसा नहीं अच्छा हुआ खुशी 7वें आसमान पे पहुंच गई, वो खराब हुआ तो इतनी नीचे चली गई कि अब नींद ही आने लग गई। ऐसी कर्मातीत नहीं होती। तो ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर, तो होगी तो हम सबकी कर्मातीत, ये तो मान के चलना है। कि कोई भी बोले मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, होगी तो सही ड्रामा प्लान अनुसार। या तो सजाओं से होगी, अपने पुरुषार्थ से होगी, होगी जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा।
हम कम पद पाएंगे, ये अंदर में रहेगा। भाई कोई नहीं करता है सेवा, तो उसको लगता है कि भाई मेरा पद क्या होगा। ये तो स्टूडेंट को पता होता है कि वो कितना होशियार है। जो जाति सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है। ये मतलब जो ये योग लगाते हैं, खासकर सवेरे का जो बाबा ने बोला 4 साढ़े 4, बाबा ने कहा ये यहाँ पे मधुबन में कर सकते हैं सामने बुलाकर। बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। सेंटर पर तो हम 4 बजे नहीं जा सकते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। दुबई में जैसे है तो वहां पे ऐसे मॉर्निंग में जाते हैं 3 4 बजे। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? नहीं। सेंटर में रहने वाले भल बैठे। जो सेंटर में रहते हैं वो तो 4 बजे योग लगाएंगे, 3:30 4 बजे। बाहर वालों को अलाउ नहीं होता। बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि मनुष्य आत्मा वैसी है नहीं। ये यहाँ ठीक है, मधुबन में है तो ठीक है। घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए, हम आत्मा है। उनका ये अकाल तख्त है। ये आदत पड़ जानी चाहिए कि हर एक को आत्मिक रूप में देखना। शरीर देखने की जरूरत ही क्या है? हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप और दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना। वरदान दिया, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी का। आप देखिए कई मूवीज होती हैं या कोई ड्रामा प्ले होता है, उसके अंदर किसी किसी का पार्ट इतना अच्छा होता है, वो कैरेक्टर इतना अच्छा प्ले करता है कि वो बार बार देखने का मन करता है। और किसी का ऐसा होता है कि देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो ये जो सृष्टि है, ये जो नाटक है, इसमें भी हमारी कितनी हम कलाएं दिखा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो बाबा ने कहा अपने आप को स्टेज पर समझो। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शो पीस हो। हम बाबा के बने तो स्टेज पर तो आ गए। आपको पता है नहीं पता है, आप जानो या ना जानो, दूसरे लोग आपको फॉलो तो करते हैं, आपको देखते तो हैं ध्यान से, चाहे वो कुछ भी ऊपर से बोले। तो आप आ गए शो पीस पे। बेहद ही अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। तो जैसे सर्च जो लाइट होती है, फोकस लाइट, वो हमारे ऊपर है। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। ऐसे नहीं सोचे भाई हमें घर में कौन देख रहा है। भाई ऐसे रहो आप हमेशा कि जैसे जैसे बाबा ने कहा, हमेशा आपको कोई देख रहा है, हमेशा आप स्टेज पर हो। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। जब हम बाबा के बने तो दूसरी आत्माओं को हमसे उम्मीद रहती है कि ये हमें कुछ दे। तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन दिया, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। जितना सत्यता हमारे अंदर होगी, हम ट्रांसपेरेंट होंगे, हमारा मन वैसे ही खुश रहे। ये ये वाली जो बात बाबा ने बोली कि आप ऐसे स्टेज पर हो। एक बार विदेश में हम भी वहां थे, तो भूकंप आया। तो बाबा तो बोलते हैं कि आप घर में भी रहो तो भी अच्छी तरह से तैयार रहो। तो वहां पे जब भूकंप, बहुत तेज भूकंप था, तो जब बाहर आए लोग, तो कई लोग तो बेचारे ऐसे ही आधे अधूरे कपड़ों में थे। देखिए बाबा की जो जो भी शिक्षा है, वो ऐसे समय पर काम आती है जिसका कोई जवाब नहीं। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आत्मा, ज्योति, चमकता सितारा। इस सृष्टि रंगमंच पर मेरा विशेष पाठ।
मैं आत्मा, हीरो पार्टधारी। मेरे बाबा, स्वयं साक्षात शिव। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप। इस ड्रामा में मुख्य एक्टर मुझ आत्मा का भी स्वयं शिव बाप के साथ। और ब्रह्मा बाबा के साथ। पार्ट 5। मैं आत्मा सर्वात्माओं की इष्ट पूर्वज हूँ। शिव की सालिग्राम हूँ। ओम